चलिए बेटा, ये मैंने एक बनाई है आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 3 डायग्राम्स फ्रॉम एनसीईआरटी। 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। आपको लग रहा है इजी तो ठीक है। अगर किसी बच्चे को फिर भी टफ लग रहा है तो वो पर्सनली भी मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपना कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं अपने आप से आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। ठीक है, दिस इज योर पार्ट 3। तो पार्ट 3 आपको पता होना चाहिए कि क्या है। सप्लाई कर्व हमारा रह रहा था, तो अभी हम थोड़ा सा सप्लाई कर्व्स के ऊपर ध्यान देते हैं। सप्लाई का आपको जैसे पता है, कर्व मैंने क्या बताया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सप्लाई का लिंक किससे करना है, प्राइस से। जब आप अपने आप को सप्लाई की बात करेंगे ना, तो आप अपने आप को क्या मानेंगे, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मानेंगे तो आपका एम क्या हो जाएगा बच्चे, प्रॉफिट अर्न करने का। प्रॉफिट अर्न करने का सोचोगे तो कैसे, पैसे ज्यादा मिलेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा करोगे। अब क्वेश्चन आता है बेटा, ये बहुत बार, ये प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, सप्लाई के अंदर क्या इफेक्ट होता है। अब पैनल ए के अंदर आपको ये देखो पॉइंट एम से दिखा रखा है, जो कि हमारा ओएक्स एक्सिस में 0 के लेफ्ट साइड पे है। ठीक है, तो जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना बेटा, वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पर पॉजिटिव लिंक है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ के कर्व्स बने हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव लिंक होता है। जब 0 से स्टार्ट हुआ है पैनल बी, वहां हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वलेंट टू 1 है। ईएस कितना है बच्चे, इक्वलेंट टू 1। यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको लगता है कि ओके राइट हैंड साइड पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे वाले लेवल से, नेगेटिव वाले से, तो वो आपके पास लेस इलास्टिक कर्व है, लेस देन 1 है। क्लियर है कंसेप्ट, तीनों डायग्राम क्लियर, शेप क्यों है, कैसे है। अब आ गया बच्चे अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ये आपको एनसीईआरटी में बॉक्स में जो दिखा रखा है 5.1 में, दिस इज मार्केट इक्विलिब्रियम विद फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स। अगर आपके पास फर्म्स एक जैसी हैं, फिक्स्ड हैं मतलब, तो क्या होगा बच्चे, जहां डीडी और एसएस कर्व कट करेंगे, दैट इज द पॉइंट ऑफ योर इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आपने क्वांटिटी ले ली क्यू डैश की, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया पी डैश का। अब आपने बढ़ा दिए प्राइजेस, तो प्राइजेस बढ़ने पे देयर विल बी, अब सप्लाई तो लोग ज्यादा करेंगे ना, तो आप सप्लाई तो बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि डिमांड पीछे रह गई। सप्लाई ज्यादा कर रहे थे लोग हमारे पास। ठीक, अगर प्राइजेस कम हुए, प्राइजेस बढ़े बच्चे, तो हमने क्या करा हुआ है, ठीक है, ये डीडी कर्व था आपके पास, ये सप्लाई कर्व था आपके पास, तो ये तो बढ़ गया, ये तो बेनिफिट दिख रहा था उनको पैसे के बढ़ने पे। तो और अगर प्राइसेस कम हो जाते तो क्या था, सप्लाई लोग नहीं करना चाहेगा, प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर रहा और डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो ना तो ऊपर ना ही नीचे हम सेटिस्फाई हैं। हम सिर्फ इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सेटिस्फाई हैं, तो हम अगेन मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम तक पहुंचना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो एक्सेस सप्लाई अपने को पसंद आ रही है, क्योंकि मार्केट में देखिए बच्चे सप्लाई ज्यादा होगी, देने वाला कोई है ही नहीं, तो मैं क्यों मार्केट में बैठ के वेट करेंगे ना, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर कोई लोग एक्सेस डिमांड कर रहे हैं, हमारे पास देने के लिए ही कुछ नहीं है, तो वो डिमांड कर रहे हैं, उनको चीज मिलेगी नहीं, तो वो भी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहां पे हमारा डीडी और एसएस कर्व इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ रेस्ट, वेयर डीडी इज इक्वलेंट टू सप्लाई कर्व। ठीक है, हम जितनी डिमांड कर रहे हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है, वो फायदा है, वहां पर हम अपना शिफ्ट कर देंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड, देखो उसने जो बोला वो ही करना, तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। उन्होंने बोला शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट, पहली बात तो समझ लो, अपने घर से शिफ्ट हो गए तो दो कर्व्स की बात तो इसमें होनी है। बच्चे इनमें ना क्या होता है, आप लोगों को ना तुक्के नहीं चला देने होते। डायग्राम आते ही आप लोग फटाफट से सोचते हैं कौन से पॉइंट्स को हम मिला दे ताकि अपना इक्विलिब्रियम मैडम को दिख जाए। मैडम को सब दिख जाता है कि बच्चे ने तुक्का मारा है या कैसे काम करा है। ये देखिए, ये इक्विलिब्रियम का सिंपल डायग्राम होता है बेटा, सब चीजों में जो आपको बनाना होता है। इसके बाद उसने जो बोला वो हम करेंगे। उसने कहा डिमांड को ना शिफ्ट करिए, ये लो मैंने कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी ना। अब ऑटोमेटिकली देखिए कि न्यू डिमांड कर्व कहाँ पे सप्लाई को कट कर रहा था, ये, तो बस ये इफेक्ट आ गया अपना। ये डायग्राम के अंदर घुस के देखने की जरूरत ही नहीं है कि क्या कर रहा है क्या नहीं, आपने अपना डायग्राम बनाया, आपने उसको अपना दिखा दिया। ठीक है, प्राइजेस बढ़े, क्यों, डिमांड बढ़ रही थी, प्राइजेस बढ़ गए। देखो बेटा, यहाँ जो उसने बोला आपने वो करा, आपने सप्लाई को वो ही रखा है जो पहले थी, उसी के ऊपर आपने शिफ्ट दिखा रखा है। ठीक है, अगर उसने बोला आपको ये डीडी कर्व, ये एसएस कर्व, ये इक्विलिब्रियम था हमारा ऑटोमेटिक वाला, ठीक है, उसने बोला डिमांड को कम कर दीजिए, हमने डिमांड को कर दिया कम, ये लो D1,
ऑटोमेटिकली यहाँ कट करेगा तो प्राइजेस ये हो गए थे सेटल हमारे, प्राइजेस नीचे क्वांटिटी कम। ऊपर के डायग्राम को देखकर कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने दिमाग से लॉजिक लगाना है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, ये क्या दिखा रखा था इसने, कुछ भी नहीं, सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बोला है, नहीं सप्लाई को इसमें डिक्रीज कहा है और दूसरे डायग्राम में बी डायग्राम में इंक्रीज कहा। ये देखिए ये डीडी कर्व हो गया बच्चे, सप्लाई कर्व, उसने बोला सप्लाई को इंक्रीज कर दो, अगर कहता है इंक्रीज कर दो, ये लो हमने इंक्रीज कर दिया, ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ले ली है ये वाली 5 की और ये इंक्रीज कर रही हूँ तो 6 पे आएगा ना कम से कम, तो पता चल रहा है ना कि राइट वर्ड शिफ्ट होना है, तो ये बताना था। तो दिखा दो इसको अपना डिमांड का, सॉरी प्राइस का सप्लाई के साथ क्या लिंक है, ये लो बन गया डायग्राम। तो ई से कहाँ हो गया इवन, यही दिखा रखा था कि हमने कि अगर डिमांड सप्लाई हमारे पास बढ़ रही है, ये सप्लाई बढ़ रही थी अपने पास में, तो उसका इफेक्ट क्या था कि भी प्राइजेस डाउन करने पड़ रहे थे, क्वांटिटी को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया था। तो आपने बस अपने बच्चे डायग्राम को देखना है, ये नहीं देखना कि वो क्या मतलब उसके साथ बन रहा है नहीं बन रहा, कंसेप्ट को लेके चलना है। बोलता है सप्लाई को डिक्रीज कर दो, ये वाला डायग्राम हो गया ना, सप्लाई को डिक्रीज कर दो, कहता है ये लो कर दिया, इक्विलिब्रियम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ये बन गया डायग्राम हमारा, ठीक है। तो बस डायग्राम को बनाना है ध्यान से, यहाँ पे था तो PT2 बन गया, ठीक, जैसा होगा बस वैसे कर देना है, ये नहीं देखना कि भाई हमने तुक्के नहीं चलाने। चलिए कंसेप्ट क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम सेटल हो गए सारे। अगर उल्टा कह देता है शिफ्ट इन सप्लाई, वो कह रहा है हमारे को क्या करने के लिए, ड्यू टू शिफ्ट इन सप्लाई कर, कहता है कि न्यू इक्विलिब्रियम जी पे आ गया, जी पे कब आ जाएगा, दिख रहा है आपको कि सप्लाई आपने यहाँ से यहाँ करी है, कम करी है, अगेन इसके अंदर आपने बढ़ा रखी है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, प्राइसेस आपके डिक्रीज हो गए, एंड वाइस वर्सा तो चल ही रहा था। ये क्या दिखाया बच्चे, प्राइस डिटर्मिनेशन विद फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट आती है, आपको पता चल गया कि दे आर टॉकिंग अबाउट योर परफेक्ट मार्केट कंपटीशन। परफेक्ट मार्केट की बात करेंगे तो आपको पता है कि AR इज इक्वल टू MR होता है कर्व बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कर्व बनते हैं क्योंकि सब जने एक ही चीज को बेच रहे हैं, सबको रेट का बिल्कुल क्लियर पता होता है, तो MR होता है इक्वल टू AR होता है, यहाँ पर प्राइजेस अपने फिक्स होते हैं, इक्विलिब्रियम सेटल होता है। तो ये परफेक्ट मार्केट के अंदर की बात हो गई। अब यहाँ पर उसने क्या बोला हुआ है बच्चे, डिमांड कर्व की बात करनी है, D1 D2 की बात कर रहे हैं, जैसा कहता है वो बनाना है। शिफ्ट की बात कर रहे थे ना बच्चे, तो प्राइस को देखो कांस्टेंट रखना है बच्चा, शिफ्ट की बात हो रही है, शिफ्ट की बात होते प्राइस कांस्टेंट आ गया, प्राइस कांस्टेंट हुआ। डीडी कर्व दिखाया था अपने ने, इनिशियली कहता है डीडी कहाँ पर है, डीडी 0 के ऊपर है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ पर है, कहता है ये रही क्वांटिटी थी Q0 की। अब उसने क्या बोला कि भाई प्राइस नहीं शिफ्ट हुए हैं, आपकी डिमांड अगर शिफ्ट हो रही है तो कहता है ठीक है, उसका इफेक्ट दिखाइए। डिमांड को देखिए बच्चे क्या करा है, बढ़ाया ना तो क्वांटिटी बढ़ाई, आपने नहीं दिमाग लगाना कि बढ़ेगी घटेगी, नेगेटिव है कि पॉजिटिव रिलेशन है, कुछ मत सोचो, उसने जो बोला उसको अपने डायग्राम में लॉजिकली पुट कर दो, बस आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका प्राइस था कांस्टेंट, यहाँ पे उसने बोला डिमांड को डिक्रीज करिए, हमने डिक्रीज कर दिया, तो इसके अंदर आपका जो था प्राइस ही मेन कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होना। क्लियर। आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, सीलिंग पॉइंट एंड कौन सी होती है, सीलिंग होती है और फ्लोरिंग होती है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम, इम्पोर्टेंट तो हमारा है, हमें सबको पता है, लेकिन इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा देती हूँ। सीलिंग, सीलिंग का मतलब आपका क्या आएगा, इफेक्ट दिखाना है सीलिंग का। पहले मैं आपको ना बेटा फ्लोरिंग बताती हूँ, फ्लोरिंग का एक छोटा सा टॉपिक है, और फ्लोरिंग फ्लोर प्राइस क्या बताती है आपको याद करने के लिए, F से होता है बच्चे हमारा फार्मर और F से ही है फ्लोर, ठीक है। तो क्या सोचते हो आप कि फार्मर को मैंने क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है कि नहीं करना, एक्सप्लॉइट नहीं करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी फार्मर को, फार्मर को सपोर्ट करूंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाऊंगी ना, कि भाई आप अगर मार्केट पे छोड़ देते तो हो सकता है इक्विलिब्रियम यहाँ था, गवर्नमेंट ने ना एक फ्लोर प्राइस फिक्स कर दिया मिनिमम कि इससे कम में नहीं बेचेगा, अगर आपसे कोई PS पे नहीं लेता, सपोर्ट प्राइस पे नहीं लेता, तो हम गवर्नमेंट ले लेगी आपसे। तो क्यों लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि कल को गवर्नमेंट को भी तो अपने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे सामान देना होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, ठीक है। और कभी फ्लड आ गया, कभी कोई और
प्रॉब्लम आ गई कंट्री के अंदर, तो क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो अपना स्टॉक होता है वो लेके वहां से ही तो पूरी करती है सब कुछ सप्लाई, है ना। तो उसने फ्लोर प्राइस फिक्स कर दिया, मतलब कि उसने मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई इतना तो आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया उसने, मतलब कि इससे कम में भाई आप मत बेचो। उसने बता दिया उसको, फार्मर को, कि आप इससे कम में मत बेचो, अगर आपसे मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा तो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने फार्मर को प्रोटेक्ट किया, तो हमने फ्लोरिंग बता दी, ठीक है। अब आ जाओ इसके अपोजिट पे, सीलिंग पे। सीलिंग में क्या है बच्चा, सीलिंग हमने इक्विलिब्रियम से नीचे के लेवल पे फिक्स करनी है। क्यों, कई बार क्या होता है बेटा कि इक्विलिब्रियम जो होता है ना, वो तो आपको दिख रहा था, यहाँ था पी डैश के ऊपर, स्टार के ऊपर, क्वांटिटी आपकी क्यू पे हो गई थी। अब इम्पोज करा प्राइस सीलिंग को कहीं भी नीचे आपने, तो क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई हो गई कम, डिमांड होगी बच्चे ज्यादा। तो यहाँ पे डिमांड जब ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि आपको चीज सस्ती मिल रही है ना। हर कोई आएगा कि भी मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, लेकिन हम सबको तो नहीं दे सकते। तो हमने क्या किया कि गवर्नमेंट कहती है भी हमने इसको सस्ता कर दिया। अब ऐसे केस में क्या होगा, होर्डिंग करेंगे पीडीएस के ऊपर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि भाई सबको दिखा दो कि हमारे पास तो सामान ही नहीं है, और फिर उसको महंगा करके बेच दो मार्केट के अंदर, या जो ज्यादा पैसा दे दे उसको दे दो। तो हमने क्या करने लगे, हम ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं बच्चे इन चीजों के अंदर। तो होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तो ये सब कंसेप्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसमें भी हमारे को करेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि ये बात तो अच्छी नहीं है ना कि हमने यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, ठीक। तो उसको करने के लिए हमने यहाँ पर सीलिंग प्राइस को फिक्स कर दिया कि ऐसा लोग ना करें, तो हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, तो गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो ये जो सीलिंग प्राइस है और जो हमारा फ्लोरिंग प्राइस होता है ना बेटा, है ये दोनों गवर्नमेंट ही हमारे इन प्राइसेस को फिक्स करके चलती है। यहाँ तक कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, डाउट तो नहीं है, कोई डाउट होगा बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लो, ठीक है। कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है, अपना क्लियर करके चलो। प्राइस फ्लोरिंग अगर आएगा बच्चे, इसमें क्या होगा हमारे पास, आप अगर फ्लोरिंग की बात कर रहे थे हम जैसे, तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें हमारे पास एक्सेस सप्लाई होती है, ठीक है। तो हमने इसमें एक्सेस कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके, क्योंकि प्राइजेस गवर्नमेंट ने रख दिए थोड़े ज्यादा, तो सप्लाई होगी अब ज्यादा मार्केट के अंदर, और अनसोल्ड स्टॉक हमारा बचने लग जाएगा, क्योंकि भी वो कहेंगे ठीक है हम नहीं बेचते, अनसोल्ड स्टॉक हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक। तो ये चीज आने लगती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारा सीलिंग प्राइस होता है तो इसका रिवर्स हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया। एक आपकी एफएडी आपको पता होना चाहिए, फूड अवेलेबिलिटी जो डिक्लाइन थ्योरी है हमारे पास, फैट थ्योरी हम उसको बोलते हैं, तो वो भी कई बार पेपर में पूछ लेता है, ठीक। तो ये सारा कंसेप्ट है बेटा आपका माइक्रो फ्रॉम एनसीईआरटी। मैंने सारे डायग्राम्स आपके इस पीडीएफ में 3 पार्ट्स में आपको मैंने समझा दिया है, ओके। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन अपना ऑन करके रखिए बच्चे, नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएंगी, और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय।